हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS सर क्लासेज पर। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता लग ही चुका होगा कि ये क्लास किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी जीके जीएस जो कि SSC MTS या फिर हवलदार जो कि 2023 के अंदर एग्जाम होने वाला है उसके लिए होने वाली है। या आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके जीएस आता है तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो सही उत्तर है कालीकट, यानी कालीकट स्थान पर वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों, वास्को डी गामा था जो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो आंसर है सर टॉमस रो। यह अंग्रेज था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर है रणजीत सिंह, जो कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? आंसर है लाहौर, यानी कि लाहौर पर अधिकार करने के बाद रणजीत सिंह द्वारा महाराजा की उपाधि धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? आंसर है अमृतसर की संधि, जो कि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती? आंसर है सतलज की नदी, यानी कि सतलज नदी, जो कि अमृतसर की संधि सतलज नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? आंसर है लॉर्ड एलनब्रो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है सर चार्ल्स नेपियर को, जो कि सिंध की विजय का श्रेय इन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? आंसर है डुप्ले, जो कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया था। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आंसर है लाहौर, यानी कि पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी लाहौर थी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। अगर आप वाकई में तैयारी करते हैं तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? यानी कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? आंसर है 1616 ईस्वी के अंदर डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर है शाह आलम द्वितीय, जो कि बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था उस समय दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? आंसर है कॉर्नवालिस, यानी कि कॉर्नवालिस को हम प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, यह अधिनियम सन 1822 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? जो हुआ था सन 1824 ईस्वी के अंदर बैरकपुर में सैन्य विद्रोह का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल यानी कि कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? आंसर है विलियम बेंटिक। बेंटिक के काल में शिक्षा के सुधार में काफ़ी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक द्वारा सन 1835 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? आंसर है सन 1830 ईस्वी में बालिका हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर है लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉक, जिन्हें हम भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? जो की थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? आंसर है रेतवाड़ी कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? जो की गई थी कलकत्ता व आगरा के द्वारा भारत में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों मुंबई के अंदर भारत में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जो बिछवाई थी जॉर्ज क्लॉक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? आंसर है जमींदारों को भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतवाड़त्री व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो दोस्तों सन 1820 ईस्वी के अंदर यह व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? आंसर है 1822 ईस्वी के अंदर यह व्यवस्था लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है बिहार, यानी कि बिहार क्षेत्र अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? आंसर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, जो कि बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? जो थे दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाई गई? जो लगाए गए थे वायनाड जनपद के अंदर। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? जो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल के अंतर्गत। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? आंसर है रेतवाड़ी भू बंदोबस्त से संबंधित थे सर टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? आंसर है 79 यानी कि 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? आंसर है अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? जो किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यानी कि इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ?
जो हुआ था सन 1913 के अंतर्गत। रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? आंसर है सन 1924 ईस्वी के अंतर्गत रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेल बजट आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? जो हुआ था लॉर्ड मेयो के काल के अंतर्गत भारत में विकेंद्रीकरण का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आज की क्लास के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे ही टॉप 50 या फिर एसएससी एमटीएस या फिर अदर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं उनसे संबंधित क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों आपको ये रियल के अंदर क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट के अंदर जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा।